सच न्यूज के नाज़रीन आदाब, पेश है आज की ताज़ा खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। हैदराबाद का विरिंची हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड की दुनिया में करते आ रहा है चमत्कार और अब विरिंची हॉस्पिटल्स के माहिर डॉक्टर्स कामयाब हुए हैं घुटनों की पेनलेस सर्जरी करने में। जो लोगों को बुढ़ापे के कारण घुटनों में दर्द होता है वो इस सर्जरी के बाद आसानी से चल फिर सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर से कि पेशेंट्स किस तरह से अपने घुटनों में दर्द लेकर आए थे और अब आसानी से चल कर जा रहे हैं। ये बताइए कि क्या कंडीशन में पेशेंट यहाँ आया था और कितने घंटे की सर्जरी थी एंड पेनलेस सर्जरी किसको बोलते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज पेनलेस सर्जरी? देखिए, मेरे पास जब मोहतरमा आई थी तो उनको जो है बहुत ज़्यादा घुटने में तकलीफ थी। कुछ घंटे पहले मेरे पास आए थे तो इनके जो रिश्तेदार हैं उनका भी मैंने ऑपरेशन किया था, वो पूरे रिकवर हो गए थे। तो जब मेरे पास आए तो इनको जो है घुटने में बहुत तकलीफ थी। जो सीधे हाथ का घुटना था उसमें कुछ हद की तकलीफ थी, लेकिन जो दाएं हाथ का घुटना था उसमें बहुत तकलीफ थी। तो हम हमेशा पहले पेशेंट को जब देखते हैं तो पेशेंट का मुआयना किया जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरी है तो एक्सरे लिए जाते हैं। एक्सरे खास किस्म के लिए जाते हैं, हमारे पास डिजिटल एक्सरे है तो एक्सरे लिया जाता है। अगर पेशेंट की उम्र कम है और हमारे को महसूस होता है कि ये जोड़ हम बचा सकते हैं तो हमारे पास जो है एक 3 टेस्ला MRI है जिसमें अंदर घुटने की हालत जो है बारीकी से मालूम होती है। तो इनके साथ जब हम MRI लिए एक्सरे लिए तो ये देखा गया कि जो है घुटने बहुत ख़राब थे। पेशेंट जब पहली बार आते हैं तो हमेशा हम कुछ दवाई दे के कोशिश करते हैं कि तकलीफ कम होती है क्या। उस दौरान इनको घुटने का पट्टा भी दिया गया और इनको कुछ दवाई भी दी गई, फिजियोथेरेपी भी कराई गई। जब 1 महीने के बाद ये वापस आई तो उन्होंने कहा कि इनके एक घुटने में तकलीफ काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन जो लेफ्ट नी है दाएं हाथ के घुटने में बहुत तकलीफ थी। जब हमने ये डिसाइड करा कि जो है ये घुटने को हम बदलेंगे तो शुरू में इनको जो है थोड़ा सा जो है डर था, खौफ था कि जो है ऑपरेशन में क्या तकलीफ होती है। आमतौर पर ये देखा गया है लोगों को हमेशा ये आके पूछते हैं कि घुटने के बदलने के ऑपरेशन में तकलीफ बहुत होती है क्या। इनके जो रिश्तेदार थे जिनका हमने घुटना बदला था उनको भी ऑपरेशन के बाद तकलीफ नहीं हुई थी, वही देख के ये भी हमारे पास आई थी। जिस तरकीब से हम लोग घुटना बदलते हैं उसको जो है एक्सेलरेटेड रिकवरी प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद बहुत जल्दी से पेशेंट को चलाया जाता है। इसमें जो है ऑपरेशन करने के दौरान हम जो है ये जो असले रहते मसल इसको हम नहीं काटते हैं, इनको जो है साइड में लेके ऑपरेशन किया जाता है। इसको मसल स्पेयरिंग टेक्निक कहते हैं। पुराने जो कई सारे पेशेंट थे जिनको जो है वजन ज़्यादा है या जो है पैर बहुत बड़ा रहता था तो लोग ये करने से थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन हम वजन कुछ भी हो पेशेंट को जो है सपोर्ट से करते हैं, इसमें मसल नहीं काटते हैं, उसलिए तकलीफ कम होती है। ऑपरेशन के बाद जो है फौरन पेशेंट को रिकवरी महसूस होती है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये सब जो है लेस देन 1% है। ये जो है बहुत सेफ है और आधुनिक जो मॉडर्न तरकीब जिसको बोलते हैं उसको अगर हम जो है इसके साथ ऑपरेशन करते हैं तो इसका रिस्क और कम हो जाता है। पुराने ज़माने में ऑपरेशन करा के कई लोग चलते नहीं थे। इस तरकीब से जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट कम है, इसमें बाद में पेन किलर का रिक्वायरमेंट कम है और इसमें पेशेंट फौरन चलता है। सब घुटने में के वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस या लंग्स में जो क्लॉट्स है उसका रिस्क कम है। 1% रिस्क परसेंटेज क्या होता है? इन्फेक्शन यूजुअली अगर होता है तो क्या होता है? देखिए, जो 1% रिस्क है दैट इज अ कंबाइंड रिस्क। वो है रिस्क ऑफ, उसमें माना जाता है पेन है, इन्फेक्शन है, क्लॉट्स इन द लेग्स है, ये पूरे मिला के रिस्क लेस देन 1% है। तो इसका जो टोटल रिस्क है ऑपरेशन का अगर देखा गया बहुत कम। ऑपरेशन से पहले में बहुत तकलीफ थी, घुटनों में चलने में तकलीफ थी। मैं आके बताई डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे। मैडम थोड़ा पेपर हटाओ। दूसरे
उसी दिन से मैं चलने लगी और दर्द भी नहीं हुआ। कितने साल से तकलीफ थी आपको घुटने में? 5-6 साल से थी तकलीफ। जी, तो आपको चलने फिरने आता था या पहले 5-6 साल से? दवाइयाँ वही लेती थी, वो क्रीम वही लगाती थी, ऑइंटमेंट वही जी। कम रहता था, फिर घर का काम वही कर लेने से फिर बढ़ जाता था। किस डॉक्टर के अंदर आपका ऑपरेशन हुआ हमारे? आदित्य कपूर, डॉक्टर आदित्य कपूर ने मेरा ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा किया। यहाँ के स्टाफ पूरा अच्छा है, नर्सेस पूरे अच्छे हैं, हर चीज़। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ऑपरेशन के समय कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी पेशेंट को, विदाउट एनी पेन। तकलीफ तो नहीं थी, ऑपरेशन के दौरान कुछ तकलीफ नहीं थी, होशियार थी मैं, जी। मगर तकलीफ थी तो अभी नहीं। ऑपरेशन के बाद कुछ तकलीफ महसूस होती घुटने में? नहीं, कितनी देर के बाद आप चलने लगी थी? 3 घंटों के बाद मेरे को चलाना था। 3 तो घंटे अब के आप बाद? आराम से चल रही हैं जी हाँ, और तकलीफ भी आपकी कम है। तकलीफ नहीं पड़ती। हाँ, सपोर्ट लेके चल रही थी। कहाँ पर अकोमोडेशन का है मैडम आपका घर कहाँ है? टोली कहाँ चौकी। से? टोली चौकी। ठीक है। अब आप हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इस तरह की जो सर्जरीज होती हैं इसके लिए कितनी ये इक्विपमेंट्स मशीनरीज कितना सपोर्ट करती हैं सर्जरी को? बिल्कुल। ये पहले डायग्नोसिस तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो इक्विपमेंट रहना चाहिए। हमारे पास वो है, मैं बोल रहा हूँ एक्सरे मशीन जो है, ये डिजिटल एक्सरे है, एक क्लियर पिक्चर देते हैं और सबको आसान पड़ता है डायग्नोसिस में। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सरे में और सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह दिखा नहीं सकते, तो क्या करते हैं MRI कभी कभी ऑर्डर करते हैं। हमारे पास MRI है, 3 टेस्ला MRI है, फंक्शनिंग मोड है, वो एकदम टॉप क्लास है, लेटेस्ट दैट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड वो है। तो इसके अलावा हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, लैब फैसिलिटीज़ हैं, जो चाहे विटामिन डी चाहिए, नहीं तो कैल्शियम चाहिए, और ये कार्डियोलॉजी का कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, इको मशीन चाहिए, कभी कभी कैथ लैब का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इनका कोरोनरी एंजियोग्राम करना पड़ता, ये सब कुछ हमारे पास है। तो अभी सोच लीजिए कोरोनरी एंजियोग्राम करना है तो हमारे पास FD क्लैरिटी कैथ लैब है, सीलिंग माउंटेड कैथ लैब है, लेकिन ये भी टॉप क्लास है, लेटेस्ट इन द वर्ल्ड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं वर्ल्ड में नहीं ऐसा। तो और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में पूरा इक्विपमेंट है, और ये कंप्यूटर नेविगेशन है, और टेबल्स है, मशीन्स हैं, और मॉनिटर्स है, ये पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स है। तो इसकी वजह से हमारे डॉक्टर लोग हैं, सर्जन लोग, यहाँ एनेस्थीसिया लोग, आप आराम से कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। और ये जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे उमामेश ये ब्लॉक की बारे में, वो ब्लॉक पहले क्या करते थे, ये नर्व स्टिमुलेटर पहले शुरू से ब्लाइंड दे देते, सक्सेस रेट बहुत कम रहता, और उसके बाद नर्व स्टिमुलेटर के हेल्प से दे देते, अभी वो भी चलेगा। हमारा एनेस्थीसिया टीम इतना अच्छा है, वो स्किल है, दे गिव ब्लॉक हमेशा अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड टेबल उधर ही है और ऑपरेशन थिएटर में अल्ट्रासाउंड वो पूरा ट्रेन है, और अल्ट्रासाउंड से एकदम सक्सेस रेट बहुत है।